लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको एक ऐसा व्हाट्सएप देने वाली हूं जो मेड इन इंडिया है, यानी कि देसी व्हाट्सएप, तो आप व्हाट्सएप डिलीट करेंगे? शायद आप इस बारे में सोचने लगेंगे। ओपन चैलेंज है कि तुम्हारे से बेटर प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूं। उन्होंने तो अपनी एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी निकाल दी, बोल दिया उनको कि तुम्हें चैलेंज मैं देता हूं कि मेरे प्रोडक्ट्स तुम्हारे प्रोडक्ट से बेटर हैं, और तुम जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के बाद जो तुम ये प्रोडक्ट्स को बना रहे हो, मैं कुछ लाख रुपए लगाकर मैं ये प्रोडक्ट्स को बना रहा हूं। व्हाट्सएप का किलर बोला जा रहा है। भारत अपनी मेड इन इंडिया एप्स पर शिफ्ट हो रहा है, और आराताए साहब का नाम है, बड़ा प्यारा नाम रखा है। भारतीय कंपनी ने अमेरिका की कंपनी को बुरी तरह से पछाड़ दिया और अब भारतीय कंपनी बन गई है नंबर 1। ये नया मैसेजिंग ऐप जोहो ने बनाया है और अचानक से ये इतना पॉपुलर हो गया कि हर कोई बस इसी की चर्चा कर रहा है। हाँ, मेड इन इंडिया एप्स अगर कर सकते हो तो आप लोग, मैं कहता हूँ 1-2 दिन में कहते हैं 3 लाख हो गए। ये 30 करोड़ क्या 40 करोड़ भी हो सकता है, ये 50 करोड़ भी हो सकता है। ये इंडियन स्टॉक है। एराटाई एक ऐसा ऐप जो कि व्हाट्सएप का रिप्लेसमेंट कहा जा रहा है। वो कौन से फीचर्स हैं जो कि इस वाले ऐप में आपको मिल रहे हैं जो व्हाट्सएप में नहीं है? उनका दिमाग खराब है। हाँ, लोगों के दिमाग खराब है। अगर ये हो जाती है तो इससे इंडिया को कितना फायदा होगा ये बताएं। इंडिया को तो फायदा ही होगा, क्योंकि उनका एक करेंसी जाएगी तो वो ऑब्वियसली फेमस होंगे और फिर और ज्यादा लोग इंडिया की तरफ रुजू करेंगे। भारत का अपना खुद का स्वदेशी या फिर कहें मेड इन इंडिया मैसेंजर आराताई आप सबके सामने आया है, बहुत धमाके के साथ सामने आया है। सिर्फ 3 दिनों में 3000 से सीधा 3 लाख पर डे तक जंप कर रहे हैं, डाउनलोड्स हो रहे हैं बहुत तेजी से। और देसी ये जो ऐप है व्हाट्सएप को टक्कर दे रहा है सीधे सीधे। और इसकी जो फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू, वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है और बहुत कुछ आना बाकी है। अपने इंडिपेंडेंस डे के संबोधन में बोला भी था कि देसी स्वदेशी हमें एक तरह से एप्लीकेशंस बनाने पड़ेंगे अगर हमको अमेरिकन हीजेमनी को चैलेंज करना है, अमेरिकन दादागिरी को चैलेंज करना है। और चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने जोहो को अलाउ कर दिया कि वो चाइना में ऑपरेट कर सकता है। अभी अलाउ किया था कुछ हफ्तों पहले, और यहां पे हो क्या गया है, जोहो ने मार्केट को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। हर एयरपोर्ट, मैं दिखाता हूं आपको, हर एयरपोर्ट, हर मेट्रो, हर बस स्टेशन पर आपको जोहो की एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है। उन्होंने पूरी मार्केट को टेक ओवर करना शुरू कर दिया, और एडवर्टाइजमेंट बताते हैं कि उन्हें एक बिल्कुल रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया है यहां पर, और माइक्रोसॉफ्ट को चेतावनी दे दिया है, अब इनकी एंकड़ी हमने तोड़नी है। मोदी जी की हुंकार है। उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे के संबोधन में बोला भी था कि देसी स्वदेशी हमें एक तरह से एप्लीकेशंस बनाने पड़ेंगे अगर हमको अमेरिकन हीजेमनी को चैलेंज करना है, अमेरिकन दादागिरी को चैलेंज करना है। और व्हाट्सएप के इंडिया में कितने सब्सक्राइबर्स है मालूम है आपको अंबर जी? 500 मिलियन। 50 करोड़, 500 मिलियन। और अब ये देखिए, एवरी डे आराताई में 3000 न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़ते थे, अभी जुड़ रहे हैं 3,50,000। और एक चीज बोलिए, इतनी हालत खराब हो गई है श्रीधर वेम्बू की कि उनको अभी अपने सर्वर को स्केल अप करना पड़ रहा है। और वो बोल रहे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है, इससे आगे भी 100x सर्ज हो सकता है। मतलब भारत के अंदर जो पोटेंशियल है, आप ये देखिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कोई विजन दे देते हैं और अश्विनी वैष्णव बोल देते कि मैंने जोहो का यूज किया पावर पॉइंट, और फिर बाद में हम देख रहे हैं कि आराताई के अंदर एक इंटरेस्ट आया है। मानता हूँ एक नाम तमिल जैसा है, पर इसका मतलब क्या है मालूम है? कैजुअल टॉक, चिट चैट टॉक, वैसा कुछ है। इसके अंदर एक सर्ज ऑफ चीज आया है, लोग इसको अपना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब तक लोग अपनाएंगे नहीं और उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट नहीं होगा, तब तक ये स्वदेशी ऐप हमारा एक तरह से सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता। और माइक्रोसॉफ्ट को चेतावनी दे दिया है, अब इनकी एंकड़ी हमने तोड़नी है। चाइना खुद उसके ऊपर काम कर रहा है, अब जोहो को साथ में जुड़ा दिया। आप किसी भी यहां पर मेजर एयरपोर्ट जो चाइना के अंदर है, वो बीजिंग का हो, शंघाई हो, ग्वांगझो हो, कोई भी हो, वहां पर आपको एक रिमार्केबल चीज दिखेगी, इंडियन ब्रांड डोमिनेटिंग द एडवर्टाइजिंग लैंडस्केप। जोहो CRM
जहां देखते हैं आपको वहां पर ये दिखता है। मैं पहले बोला आपको, ट्रेन, मेट्रो, डिजिटल बिलबोर्ड्स कहीं भी होंगे, आपको जोहो आप उसे मिस कर ही नहीं सकते। ये ब्लू एंड व्हाइट में जो लोगो है ये इम्पॉसिबल हो गया, आप मिस नहीं कर सकते। और ये जो सारी न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, इसके साथ 15-20 और चीजें हैं जो मैंने QR कोड में लगा दिए, स्कैन कर लीजिए, सारी न्यूज आपको दिखेगी। आप हैरान रह जाएंगे। मोदी जी ने 15 अगस्त को बोला था अब मैं दादागिरी सहन नहीं करूंगा अमेरिकन कंपनीज की, और हमने चाइना के साथ मिलकर यहां पर उसकी एंकरिंग निकालने का प्लान कर लिया। आपको याद है जब SCO की मीटिंग हो रही थी, मैंने क्या बोला था आपको? अब भारत और चाइना मिलकर ये अमेरिकन कंपनीज को पीछे करेंगे, एंड दिस इज द स्टोरी। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है क्योंकि चाइना कोई सिंपल मार्केट नहीं है, कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है, टफेस्ट मार्केट है दुनिया के अंदर। और जो फॉरेन की टेक कंपनीज है वो यहां पर टिक ही नहीं पाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चैलेंज कितना बड़ा है चाइना के अंदर काम करना, और जोहो वहां पर टेक ओवर कर रहा है। गूगल 2010 में तंग आकर छोड़ के चला गया। गूगल यहां पे ना आप गूगल कर सकते हैं, ना जीमेल यूज कर सकते हैं। फेसबुक कभी यहां पर आया ही नहीं। ट्विटर ब्लॉक्ड है। इंस्टाग्राम किसी को पता ही नहीं है होता क्या है, अनअवेलेबल है। आपको ऐप स्टोर के अंदर ये सारे ऐप्स आप डाउनलोड ही नहीं कर सकते अगर आप चाइना में आते हैं। और ये जो ग्लोबल जायंट्स है, जैसे ऊबर था, अमेजन था, वो कंट्री छोड़कर भाग चुके हैं। दे कैन नॉट ऑपरेट, क्योंकि चाइना इनको ऑपरेट करने ही नहीं देता। जो ग्रेट फायर वॉल यहां पे एक जिसको बोलते हैं, एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया हुआ है इन्होंने डिजिटल के अंदर भी, वो सारे वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर देता है। चाइनीज टेक कंपनी जैसे अलीबाबा है, टेंसेंट है, वीचैट है, बाइडू है, ये डोमिनेट करते हैं चाइना के अंदर। अब जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है, यानी कि जो लोग हैं यहाँ के, वो भी चाइनीज ब्रांड्स के ऊपर ही विश्वास करते हैं। अब यहां पर एंट्री आती है जहां पर अमेरिका का बड़े बड़े टेक कंपनीज एंटर नहीं कर पा रहे, वहां जोहो एंटर कर गया। चेन्नई के छोटे से गांव की एक कंपनी, वो यहां पर सरवाइव नहीं कर रही, थ्राइव कर रही है, और वो कहीं हाइड नहीं कर रहे शैडोज में। एडवर्टाइजमेंट्स आपको पूरे कंट्री में यहां पर दिखाई देनी शुरू हो गई है। अब ये सारा कुछ हुआ कैसे? पहली बात ये भाई, जोहो ने कोई यहां पर आकर ये नहीं किया कि इंग्लिश जो प्रोडक्ट था उसको चाइनीज में कन्वर्ट कर दिया। नो, जोहो अभी आया है यहां पर, उन्होंने हर चीज लोकलाइज करी। पहले तो उन्होंने क्या किया, एक फुल ऑपरेशनल प्रेजेंस बनाई चाइना के अंदर। बीजिंग में इनका ऑफिस है। कहां पर? जो इनका जो सेंटर है वो है हाइदिया डिस्ट्रिक्ट में, वो चाइना का सिलिकॉन वैली बुलाता है, वहां पर अपना ऑफिस खोला। और कोई छोटा मोटा सेल्स का ऑफिस नहीं है दोस्तों, वो कंप्लीट ऑपरेशनल हब है। अब ऑपरेशनल हब का मतलब क्या होता है? यानी कि वहां पर उन्होंने पहले तो अपनी वेबसाइट बनाई। कौन सी? zoho.com.cn, यानी कि लोकलाइज्ड चाइनीज वेबसाइट है। चाइनीज सेल्स की टीम रखी है, चाइनीज सपोर्ट स्टाफ है, चाइनीज IT डेवलपर्स हैं, और ये जो सारे लोग हैं वो चाइना के कल्चर को जानते हैं, चाइना की रिक्वायरमेंट्स को जानते हैं। वो यहां के जानते हैं कि यहां पर कौन सी चीजें क्रूशल हैं। चाइना कभी भी फॉरेन कंपनीज को ऐसा नहीं है कि आपने पैराशूट लिया और यहां पर लैंड कर गए, जैसे कि मोहम्मद यूनिस पैराशूट से लैंड किया था। चाइना चाहता है कि वो उनका डाटा सेफ रहे, कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी, और आप चाइनीज इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें। जोहो ने वही काम किया। जोहो ने भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफर किए जब टाइमिंग परफेक्ट थी। SCO की मीटिंग हुई थी, मोदी जी मिलकर गए थे, और चाइनीज शी जिनपिंग ने बोला जहां पना तुसी ग्रेट हो, हम मिलकर अमेरिकन हेजीमनी को तोड़ते हैं। चाइना के अंदर एक चीज है कि जो मार्केट है वो एक्सपैंड कर रही है एडवर्टाइजिंग की। $250 बिलियन की तो एडवर्टाइजिंग मटेरियल यहां पर कंपनियां खर्च करती हैं अपने माल को बेचने